कमर बिल्कुल जकड़ी रहती है, हिला नहीं जाता बिस्तर से। कमर में दर्द हो भी सकता है जकड़न के साथ और नहीं भी हो सकता, लेकिन डेली रूटीन का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ है तो फिर आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको इसके ऐसे कारण बताऊंगी और इतना सिंपल सा उपचार बता दूंगी कि आप आराम से बिना किसी एफर्ट के बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपने आप को ठीक कर सकेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं और आप इसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको छोटी मोटी चीज़ों के माध्यम से आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने का प्रयास किया जाए। और जहां समस्या गंभीर होती है और लगता है नहीं इससे नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैंने एक और चैनल बना रखा है जिसका नाम है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। वहां पर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करती हूँ। और वहां भी जहां नहीं होता, क्योंकि समस्या गंभीर हो तो एक या दो पॉइंट से नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो मेरे चैनल खुलने के बाद सारे हॉस्पिटल सारे डॉक्टर को अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लेना चाहिए था, क्योंकि आई एम द बेस्ट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिना पेशेंट को देखे बिना पूरी जानकारी के चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। तो उसके लिए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो सबसे पहले, अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन के इच्छुक हैं तो उसके हिसाब से जाएं। अगर आपको यहाँ से पूरी सुविधा हो जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाया करे। अब आइए पॉइंट पे आ जाते हैं और बात ये कर लेते हैं कि कमर में सुबह सुबह उठने पर जकड़न होती ही क्यों है। मैंने पानी की पूरी सीरीज चला रखी है और उस पानी की सीरीज में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके स्पाइन की डिस्क भी सूखती है, जिसे हम डिस्क डिजनरेशन लिखा हुआ अपने एमआरआई की रिपोर्ट में देखते हैं या डिस्क डेसिकेशन देखते हैं। हम उसका मतलब ही नहीं समझ पाते। अगर उसका मतलब समझते, अवेयर होते, तो ये गलती ना करते कि हमने अपनी समस्या को खुद से ही मोल ले लिया। पानी कम पिया, डिस्क हमारी सूख गई। अक्सर हम कहते प्यास ही नहीं लगती तो क्या पानी पीना, क्यों पानी पिए। लेकिन आप अपने लिए पानी थोड़े ही पीते हैं कि अपने स्वाद के लिए अपने मजे के लिए पानी पीते हैं। पानी पीते हैं शरीर के लिए। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ लोग इतने ओवर कॉन्शियस होते हैं कि पानी पानी पानी, कि जितना पानी पिएंगे उतना बढ़िया है, पेशाब खुल के आएगी। अब पेशाब कितना खुलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी स्पाइन खुलने के बजाय फूल जरूर जाएगी। अब फूल करके वो हमेशा प्रोलैप्स करने को तैयार रहती है और हो जाती है। तो आज की जो ये वीडियो जिसको मैं बताने जा रही हूँ, ये भी आपकी गलतियों का ही दुष्परिणाम है। अगर आप सुबह उठे और आपके कमर में जकड़न है, ये अलग अलग ग्रेड के अनुसार आप इसको बांट सकते हैं। ये माइल्ड हो सकता है, ये मॉडरेट हो सकता है, ये सीवियर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जितने भी लोग सुबह उठते हैं कमर में जकड़न है ये सब के सब हो जाते हैं स्लिप डिस्क के शिकार। आप रिवर्स भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। हाँ, ये संकेत जरूर है कि या तो आपको स्लिप डिस्क हो चुका है, और यह आपको स्लिप डिस्क अगर हुआ नहीं है तो 100% श्योर है कि आगे आपको जरूर हो जाएगा अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो इस गलती से कैसे निपटे वो भी बता देती हूँ, लेकिन पहले बताती हूँ कि ये ग्रेड कैसे पहचानते हैं। अगर आपकी जकड़न, आप दिन भर बढ़िया अपनी रूटीन में थे, कोई पता नहीं चला, खूब काम करके आए ऑफिस में या घर में है तो दिन भर का काम किया, कोई दिक्कत नहीं। रात में बिस्तर में सोए, अच्छा लग रहा था, बिस्तर में बड़ा मजा आ रहा था, आहा पूरे दिन की थकान अब मिटेगी, बिस्तर पे मिट गई। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठे तो आपको कमर में डिस्कम्फर्ट होता है, जकड़न होती है। उस जकड़न का कारण है दो। ऐसा मैंने पीछे की एक वीडियो में और भी बताया है। डिटेल देखना हो स्लिप डिस्क वाली तो आप पीछे वाली देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया कि या तो आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं, और जब पानी पीते हैं तो ये पानी रात में एब्जॉर्ब होकर के पूरे शरीर को जैसे नरिश करता है, आपकी स्पाइन के डिस्क में भी जाता है और उसको पानी पा करके ये डिस्क हमारी फूल जाती है। 1 से 2 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है फूल करके। और अब ये वैसी हो गई जैसे आप किसी रबड़ के बॉल पे बैठे हैं, बिल्कुल वो स्थिति है। जरा सा डगमग हुआ तो स्लिप हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी
वर्टिब्रा भी स्लिप हो जाती है। इसी को तो स्लिप डिस्क कहते हैं, इसी को तो डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो अगर आप उठते हैं और उठने पर आपकी कमर में केवल जकड़न मात्र है, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन पूरी कर लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, तो ये आपका माइल्ड स्टिफनेस इन बैक है। ये अभी स्लिप डिस्क तो नहीं हुआ है, लेकिन ये अपनी आगे की पोजीशन लेने को तैयार जरूर है कि अगर यही स्थिति आपने लंबे समय तक जारी रखी तो कमर में आपके स्लिप डिस्क की समस्या हो जाएगी। दूसरी, अगर स्लिप डिस्क हो चुकी है तब क्या होगा, आपके कमर में जकड़न है, आप जब उठेंगे बिस्तर से तो कमर में हाथ लगाए हुए उठेंगे और मुंह बनाए हुए उठेंगे कि मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी है। एक हाथ कमर में होगा, दूसरे हाथ से आपका झाड़ू पोछा ये वो, अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं तो कमर में हाथ लगाए लगाए ही आप टॉयलेट के लिए कुछ दूर झुके हुए भी जा सकते हैं और जा करके अपना डेली रूटीन कर लेते हैं रोते पीटते। टॉयलेट के लिए भी बैठना मुश्किल होता, खास तौर पर तब जब वो इंडियन टॉयलेट हो, लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। तो ये आता है मॉडरेट की कैटेगरी में। स्लिप डिस्क आपको हो चुकी है, अर्ली स्टेज की है, और यह कभी हो सकता है सीवियर रही हो, आपको स्लिप डिस्क हो चुकी हो एक दो बार और अभी उसका रेजिडिवल फॉर्म आप में बाकी है, इसलिए ये सिम्टम आपको दे रहा है। और सीवियर कंडीशन में तो बिस्तर से करवट लेना आपको मुश्किल हो जाएगा। पहले उठ के बैठेंगे मुश्किल से, बैठ गए तो खड़े होने का सोचेंगे, जब सोचते सोचते खड़े हो गए तो 2 कदम रखना मुश्किल होगा, 2 कदम गिरते पड़ते रख भी लिया तो ब्रश के लिए जब आप झुकते हैं ना तो उसमें भी आपकी चीख निकल जाएगी। बहुत मुश्किल से कमर में हाथ रख रख के, रगड़ रगड़ के, मालिश करके, कैसे कैसे करके आप ब्रश कर लेंगे। टॉयलेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। बहुत देर के बाद हिलते डुलते, मसाज कराते हुए, कैसे कैसे करने के बाद जा करके आप अपना रूटीन पर आ पाते हैं। दोपहर हो गई, उसके बाद धीरे 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 आपके पेन तो है लेकिन तकलीफ नहीं दे रहा है। अभी आप टॉयलेट भी जाएंगे जितनी बार भी, उसमें भी कोई कष्ट उतना नहीं होगा। जिस समय बैठ रहे होंगे उस समय थोड़ा कष्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप आराम से सब कुछ करेंगे। जब जब उठने की कोशिश करेंगे या जब बैठ करके लेटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दर्द हो जाएगा। ये है आपके स्टिफनेस की सीवियर लेवल। तो ये 3 लेवल हो गए। अब इसको आप ठीक कैसे करें, बहुत आसान है। चाहे वो माइल्ड हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो सीवियर हो, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, पहले ही दिन से आपका पेन आधा हो जाएगा और धीरे 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 अगर माइल्ड है तो ठीक ही हो जाएगा, और अगर मॉडरेट है तो आधा हो जाएगा, और अगर सीवियर है तो उतना आराम नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैंने बताया कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। तो आप दूसरे चैनल पे जाके बैक एक नाम की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ देख लीजिएगा। और दूसरा, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो तो यहाँ मैं नंबर दे रही हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हो सकता है आपका एक पॉइंट से उसी से ठीक हो जाए जो आप वीडियो देख करके लगाएंगे। अब इसमें एक गलती मैंने बताई कि ज़्यादा पानी पी लेने से होता है, और दूसरा होता है कि पानी तो हम शाम के बाद से बंद कर चुके, नहीं पी रहे, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो उसका कारण ये होगा कि जो आप एसी चलाते हैं, जो आप कूलर चलाते हैं, या जो इस समय बारिश का टाइम है या विंटर के मौसम में क्या होता है कि वातावरण में ही पानी है, आपने नहीं पिया, वातावरण में पानी है, तो वो पानी आपकी स्पाइन एब्जॉर्ब करती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो जब आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक इस तरीके का उठा लीजिए, कोई भी टॉवेल, कोई भी चादर जिसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, ये एक बालिश्त के आसपास। क्यों? क्योंकि यही हिस्सा होता है कमर का, एक बालिश्त का। मेरे पास तो ये कहीं से पड़ा हुआ था तो ये मेरे पास दिख गया, किसी मेंबर का होगा, तो मैंने कहा ये आपको दिखा देती हूँ। तो आप इसको क्या करेंगे, कमर के पास लपेट लेंगे कस के, और लपेट के सो जाइए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो कोई चादर ले लीजिए, नहाने वाली कोई टॉवेल ले लीजिए, और उसको
अच्छे से लंबाई में फोल्ड कर लीजिए, 2 बार 3 बार, अच्छे से पूरी पट्टी जैसी बन जाए, उसको कमर में लपेट के सो जाइए। सिंपल। और आराम ना मिले तो कहिए। अगर माइल्ड हुआ तो इसी से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन करके देख लीजिए। और अगर मॉडरेट या सीवियर हुआ तो ठीक होने में ये टाइम लेगा। तो आई होप कि आप इस नई ट्रिक से अपने आप को ठीक कर पाएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करने के साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं जब दोबारा बना के दूं तो आप उसको कम से कम देख तो पाएँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।